नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को वाचक पाठ पढ़ाया, ठीक ना? तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पाठ 5 यानी कि लेसन 5। नाम क्या है? चांद से थोड़ी सी गप्पें। चांद से थोड़ी सी गप्पें, गप्पे यानी बातें, ठीक है? बातें करना, गप्पे लड़ाना बोलते हैं ना, क्या बैठ के गप्पे लड़ा रहे हो, यानी कि क्या बैठ के बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे चांद से वो बातें कर रही है। एक बच्ची है 10-11 साल की जो कि चांद से बातें कर रही है। तो सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए क्या है कि आपको अपनी अपनी हिंदी की किताब निकालनी होगी, हिंदी क्लास वर्क, और एक रफ बुक तो जरूर आप लोग अपने पास रखिएगा, है ना? और पेंसिल रख लीजिए, पेन की क्या आवश्यकता है ना बच्चों? चलिए, अब तक तो आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा। अब आप यहाँ देखिए, इस चित्र में क्या दिया गया है? माँ अपने बच्चे के साथ है और उसे चांद दिखा रही है। माँ अपने बच्चे के साथ है और उसे वो क्या दिखा रही है? चांद दिखा रही है, आसमान की ओर इशारा कर रही है ना? अब आसमान में तो चांद होंगे, तारे भी होंगे, है कि नहीं? हाँ। और इस चित्र में देखिए, ये बच्ची बैठी हुई और ये क्या है? चांद। ये क्या है? चांद है, इसी से वो बात कर रही है ना? चलिए, अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, थोड़ा सा आप तिरछे नजर आते हैं। आप गोल हैं लेकिन थोड़ा सा तिरछे नजर आते हैं, सीधे नहीं, थोड़ा सा तिरछे, है ना? आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। कहती है वो बच्ची, आप अपने ऊपर पूरा आकाश ओढ़ लिए हैं, यानी चांद जो है आसमान में रहता है ना? तो बच्ची छोटी सी बच्ची है, उसे तो उतनी समझ है नहीं, तो वो क्या बोल रही है? क्या पूरा आसमान ही पहन रखे हो और आपके शरीर पे पूरा चांद तारा सब चिपका हुआ है, यानी कि उसमें तारा है, स्टार। आसमान में बहुत सारे स्टार्स रहते ना, तो वही कहती है कि आप आसमान ओढ़ लिए हो और उसके ऊपर पूरा तारा भरा हुआ है, लेकिन आपका मुंह जो है वो खुला हुआ है। आपका मुंह जो है वह खुला हुआ है। सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे? गप्पे, गप्पे। दूसरा क्या लिखेंगे? तिरछे, तिरछे, है ना? हाँ। तीसरा क्या लिखेंगे? यहाँ पर दिया हुआ, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यानी पूरा आकाश। कुल, कुल यहाँ पर कुल का दो अर्थ होता है। एक कुल का अर्थ होता है वंश, एक कुल का अर्थ होता है पूरा। तारो जरा, सिर्फ मुंह खोले हैं अपना, केवल आप अपना मुंह खोले हुए हैं, सिर्फ सिर्फ सिर्फ। गोरा चिट्टा गोल मटोल, गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। कहते हैं कि आप गोरे चिट्टे हैं। गोरा चिट्टा यानी, गोरा चिट्टा यानी वाइट कलर। कहने का मतलब आप सुंदर दिख रहे हैं। गोल मटोल, गोरा चिट्टा, चिट्टा, गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, यानी चारों दिशा में। स्मित यानी दिशा, स्मित यानी दिशा, स्मित, स्मित, स्मित यानी
दिशा, चारों दिशाओं में आप फैलाए हुए हो। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। आप कुछ तिरछे नजर आते, पता नहीं कैसे। वो छोटी सी बच्ची बोल रही है कि आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, पता नहीं क्यों। खूब है गोकी, कहते खूब है गोकी। वाह जी वाह, आप तो बहुत खूब हैं। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आप हमें केवल बुद्धू ही समझ रहे हो, मैं बुद्धू नहीं हूं। निरा यानी केवल, निरा यानी केवल। बुद्धू, बुद्धू, निरा यानी केवल, निरा यानी केवल। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लगता है कि हम लोग समझते ही नहीं कि आपको बीमारी है। लगता है कि हम लोग समझते ही नहीं कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। आप घटते हैं यानी छोटे होते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, छोटे ही होते रहते हैं, ठीक ना। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अगर बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। जब अमावस्या होता है तो उस दिन आप देखोगे काली रात होती है ना। उससे पहले चांद जो है पूरा खत्म हो जाता है। फिर आप देखोगे धीरे धीरे अमावस्या के दूसरे दिन वो धीरे 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 बड़ा होते 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 पूरा वो राउंड शेप में कब आता है, पूर्णिमा की रात को। पूर्णिमा जब आता है तो वो पूरा गोल हो जाता है। फुल मून कहते हैं ना, फुल मून की रात, तो वो पूर्णिमा होता है। यानी कि जब वो घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। फिर पूर्णिमा से आप देखोगे धीरे 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 छोटा होते 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 खत्म हो जाता है। अमावस्या की रात पूरे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो धीरे 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 बढ़ता है। तो बच्ची कहती है कि लगता है मुझे पता नहीं है कि आपको बीमारी है। आप जब घटते हो तो घटते चले जाते हो, बढ़ते हो तो बढ़ते चले जाते हो। घटते घटते बढ़ते, घटते बढ़ते। बीमारी, बीमारी। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। तब तक आप नहीं रुकते हैं जब तक कि वो आप पूरे गोल ना हो जाए। यानी कि अमावस्या की रात के बाद से वो धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा की रात में वो पूरा गोल जब तक नहीं हो जाता तब तक वो रुकता नहीं है। कौन? चांद। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह जो आपका मर्ज है वो अच्छा होने में नहीं आता। वो समझ में नहीं आता है कि आप अच्छे हो बुरे हो क्या हो, समझ में नहीं आता। मर्ज, दम नहीं लेते, आप रुकते नहीं, सांस नहीं लेते, दम नहीं लेते जब तक कि आप पूरी तरह से गोल ना हो जाओ, तब तक आप रुकते नहीं हो। गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश,
आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जरा सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जरा सिर्फ मुंह खोले हैं अपना। गोरा चिट्टा गोल मटोल, गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित यानी चारों दिशाओं में अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निराश समझा है, हमको बुद्धू ही निराश समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, किसको? चांद को। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल। पहले धीरे 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 आप देखते होंगे कि ऐसा ऐसा रहेगा, है ना, ऐसा, फिर बढ़ते 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 फिर ऐसा, फिर ऐसे कर करके ये पूरा गोल जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये सांस नहीं लेता। कौन? चांद, है ना। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, यह मर्ज आपका ही अच्छा होने में नहीं आता है। पता ही नहीं चलता है कि यह आपको किस तरह की बीमारी है, आपको किस तरह की बीमारी है कि घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए वो छोटी सी बच्ची बोल रही है। अब एक बार मैं आप लोगों को इसका सारांश बता देती हूँ, ध्यान से सुनोगे। चांद से थोड़ी सी गप्पे, इस कविता के कवि का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह जी, शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता में 10-11 साल की एक लड़की है, वह चांद से थोड़ी सी गप्पे मारती है, वह चांद से थोड़ी गप्पे मारती है यानी बातें करती है, अर्थात उससे बातें करती हैं यानी उससे बातें करती है। मैं पहले ही आप लोगों को बताई, गप्पे यानी बातें, गप्पे यानी बातें। वह चांद से कहती है कि वह देखने में गोल है पर तिरछा नजर आता है। वो गोल दिखता है लेकिन आप नीचे से उसको देखते तो तिरछा थोड़ा सा नजर आता है, आपको एकदम स्ट्रेट यानी सामने नजर नहीं आएगा। आप जब भी देखो, कभी भी आप चांद के सामने खड़े होने की कोशिश करो तो वो आपके सामने थोड़ा सा तिरछा नजर आएगा ही, यानी वह टेढ़ा है। उसने तारों जला हुआ आकाश ओढ़ रखा है, किसने? चांद ने। वह गोरा चिट्टा है, उसका आकार जो है वह गोल मटोल है, उसका आकार गोल मटोल है। लड़की करने लगता है कि पूरा आकाशी चांद का पोशाक है, ऐसा लगता है कि वह पूरा आकाश जो है वो चांद की पोशाक है। पोशाक यानी वस्त्र, कपड़ा, पोशाक यानी वस्त्र, कपड़ा जो आप पहनते हो उसे पोशाक बोलते हैं। वह अपनी पोशाक को फैलाए हुए है, चारों तरफ ऐसे बिखराए हुए, तब तो वो आकाश में पूरा तारा दिखता है। आकाश जो है पूरे तारों से भरा हुआ रहता है और उसके बीच में चांद रहता है ना। तो वही कह रहा है, ये बच्ची कह रही है कि ऐसा लगता है कि पूरे आकाश को आपने ओढ़ रखा और आपके ऊपर पूरा चांद तारा भरा हुआ है, स्टार्स लगे हुए हैं।
लड़की कभी कभी सोचती है कि चांद बीमार है, उसे बीमारी है, उसे घटने और बढ़ने का रोग है। कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, कभी वह गोल हो जाता है, कभी वह आधा हो जाता है और कभी कभी तो पूरा गायब ही हो जाता है। कभी वह गोल होता है, कभी आधा होता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा ही गायब हो जाता है। इसलिए उस बच्ची को ऐसा लग रहा है कि शायद इस चांद को कोई ना कोई बीमारी है। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इसको पढ़िएगा। गोल का मतलब क्या होता है बच्चों? वृत्त। गोल का मतलब वृत्त। चलिए, ग आधा प को एक की मात्रा पे, गप्पे। त को छोटी की मात्रा ती, र छ को एक की मात्रा छे, तिरछे। क को छोटा की मात्रा कु, ल कुल। स को छोटी की मात्रा सी, फ ऊपर रेफ सिर्फ। स को छोटी की मात्रा फ ऊपर रेफ सिर्फ। च को छोटी की मात्रा ची, ट हलंत है, फिर ट को आ की मात्रा चिट्टा। स्मित आधा स छोटी की मात्रा म, त स्मित। अब आप लोग सोच रहे हैं टीचर ने स्मित क्यों नहीं कहा, स्मित क्यों कहा? क्योंकि यहाँ म के ऊपर ई की मात्रा नहीं है, श के ऊपर ई की मात्रा है, इसलिए मैंने स्मित बोला, स्मित। फिर है ब को छोटा ऊ की मात्रा बू, द ध को बड़ा ऊ की मात्रा धू, बुद्धू। ब को छोटा ऊ, द ध को बड़ा ऊ, बुद्धू। फिर है न को छोटी की मात्रा नी, र को आ की मात्रा रा, निरा। फिर क्या है घ त को एक की मात्रा ते, घटते। ब ढ त को एक की मात्रा ते, बढ़ते। फिर ब को बड़ी की मात्रा बी, म को आ की मात्रा मा, र को बड़ी की मात्रा री, बीमारी। फिर क्या म र ज, मरज। द म दम। गप्पे, तिरछे, कुल, सिर्फ, चिट्टा, स्मित, बुद्धू, निरा, घटते बढ़ते, बीमारी, मरज, दम। हो गया आप लोगों का ये? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क लिखते हैं, ठीक है। होमवर्क आपका क्या है? लर्न एंड राइट लेसन 5 हार्ड वर्ड इन क्लास वर्क। 5th लेसन का कठिन शब्द आप लोग अपने अपने क्लास वर्क में सुंदर लिखावट में लिखोगे। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग क्लास वर्क स्टार्ट करते हो, अब मान लीजिए पार्ट 5 आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इंडेक्स जरूर कंप्लीट कर लोगे। अगर आज तक आप लोगों ने नहीं किया तो आप जरूर कर लोगे, ठीक है। क्लास वर्क बिल्कुल ही नीट रहना चाहिए, है ना। आप लोग को तो मालूम है, आप लोग 5th क्लास में आए हो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इंडेक्स भी लिखना है। फर्स्ट पेज में इंडेक्स दिया हुआ रहता है, तो वहां आप पाठ, कौन सा पाठ है, पाठ, अब ये 5 है तो पाठ 5 नाम क्या है? चांद से थोड़ी सी गप्पे। पाठ 5 चांद से थोड़ी सी गप्पे, कंपलसरी वो आपके बुक में रहना चाहिए। अगर आप वो नहीं लिखते हो तो आपको क्लास बुक मार्क्स कम आ जाएगा, है ना। हर चीज को आप लोगों को देखना पड़ेगा और सबकी लिखावट जो है वो सुंदर होनी चाहिए। आप लोगों की लिखावट अब जैसे तैसे लिख के रख दिए नहीं, आपकी अध्यापिका जी जो क्वेश्चन दिए उसको सही तरीके से उसका आंसर लिखोगे। अब मान लीजिए 5 पंक्ति का आप लोग 4 पंक्ति लिख के छोड़ दिए, क्या तो इतना बड़ा हो गया? नहीं, आप उसमें आंसर क्या, आप उसे पढ़िए। हाँ, हो सके तो अपने मन से आंसर लिखिए। ये
हूबहू वही उतार दीजिए, नहीं, आप पहले उस आंसर को पढ़िए, उसके बाद अपने ओन से उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है बच्चों, जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। आप लोग टेक्स्ट बुक और अपना क्लास वर्क लेकर के तैयार रहिएगा, ताकि जब अध्यापिका जी बताएं आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उसे अंडरलाइन करके रखोगे। फिर अध्यापिका जी से आप लोग पूछिएगा, आपको मौका जरूर दिया जाएगा अध्यापिका जी से मिलने का, आप लोग मिलके बात कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में मिलते हैं।